Hello everyone, my name is Vivek Arora and I have cleared CFA level 3. I've been waiting for past 3 to 4 years to introduce myself this way. It's been a great journey with SSCI and Sanjay Saraf sir. Initially, starting with the day of result, उस दिन घर पे जो माहौल था, सब खुश थे. मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था अपने मम्मी डैडी को प्राउड फील करते हुए कि मैंने क्लियर किया CFA लेवल 3. और मेरी CFA की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, that started in way back in 2018 when I was doing my articleship. मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला जो CFA चार्टर होल्डर थे और जो CFA करिकुलम परस्यू कर रहे थे. सो मैं काफ़ी ज़्यादा उन लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ, तो मैंने सोचा कि मुझे भी ये चीज़ परस्यू करनी चाहिए. एंड मेरा SFM सब्जेक्ट से काफ़ी कनेक्शन हो चुका था उस टाइम तक. सो मैंने संजय सराफ सर की क्लासेस वगैरह ली. 2019 जून में रजिस्ट्रेशन था, मतलब मेरा एग्जामिनेशन ड्यू हुआ फर्स्ट लेवल 1 का. एंड उसके बाद क्लियर हुआ. फिर कोरोना आ गया 2019 एंड के बाद. फिर 2 साल तक एग्ज़ाम पोस्टपोन होता रहा लेवल 2 का. नवंबर 2021 में लेवल 2 क्लियर किया और उसके बाद अगस्त 2022 में लेवल 3 क्लियर हो गया. Experience, I can suggest you that starting with level 1 you need to clear your basics, and sir की classes are quite comprehensive. उसमें every nook and corner of CFA की books सब कुछ कवर है उसमें. और लेवल 2 में भी वैल्यूएशन कंसेप्ट एटसेट्रा सारा अच्छे से कराया गया है क्लासेस में. बस हमें रिवीजन पे फोकस रखना पड़ेगा. जैसे क्लास मॉर्निंग हो रही है, आप मॉर्निंग में क्लासेस देख रहे हैं, तो इवनिंग तक उस चीज़ का रिवीजन करके क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1. लेवल 2 में भी क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस रहेगा, लेवल 3 में भी. मतलब स्टूडेंट्स शायद गलती ये करते हैं लेवल 3 में, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं. एंड इवन मैंने भी शायद यही गलती कर रहा था मैं, और टाइम से संभल गया. 3 महीने पहले ध्यान से रिवीजन ना करना ड्यू टू माई वर्क स्ट्रेस एटसेट्रा ऑफिस की वजह से, तो सही से रिवीजन नहीं हो पा रहा था. और आई वॉज फीलिंग दैट CFA लेवल 2 हो गया है तो लेवल 3 भी हो ही जाएगा. एंड ये गलती मैं कर रहा था उस टाइम पे. सो मैंने अपने 1-2 क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना, लिखना स्टार्ट किया लेवल 3 में. क्योंकि लेवल 3 में AM पेपर में राइटिंग होती है, आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ते हैं. तो राइटिंग किया तो उसमें बिल्कुल ब्लंडर लिख रहा था मैं. उसमें एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा था सजेस्टेड आंसर से. तो उस चीज़ पे फोकस करा मैंने, वापस उसको ठीक करने की कोशिश करी. एंड 3 मंथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस रखी क्वेश्चन सॉल्विंग की. लास्ट 20-25 डेज में मॉक पेपर्स दिए, अराउंड 7 to 8 मॉक पेपर्स लिखे मैंने वेबसाइट से. फिर स्क्वाइजर की बुक से 2 मॉक बुक है उनकी, उसमें 4-4 मॉक पेपर्स हैं. तो उससे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए. AM सेशन के करिकुलम के पीछे के क्वेश्चंस किए, वेबसाइट के क्वेश्चंस किए. ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2 से 3 बार प्रैक्टिस किए थे. तो ये गलती नॉइज में आ जाते हैं, मतलब काफ़ी सारा नॉइज है कि लेवल 3 तो बस हो ही जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो AM पेपर काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, उसमें अपने व्यूज़, क्योंकि लेवल 2 तक हमें प्रैक्टिस नहीं होती लिखने की. एंड अचानक से लेवल 3 में जब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, या अपने जो सजेस्ट. सो गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट एज मच आंसर एज यू कैन, ईदर ऑन पेपर, प्रेफरेबली ऑन PC, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें PC पे ही लिखना है. और वहाँ पे काफ़ी नर्वसनेस फील होती है जब कम टाइम में हमें वही आंसर जो हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में घर पे लिखते हैं, वो कम टाइम में और कम वर्ड्स में लिखना है उसमें. और ट्राई टू कीप योर आंसर स्मॉल, डैश डैश करके लिखिए. मैं भी एग्ज़ाम में AM सेशन में डैश डैश करके ही लिख के आया था. पेपर पूरा नहीं होता है, छूट जाता है कभी कभी. मेरा भी छूटा था थोड़ा बहुत पेपर. सो एंड में मैंने स्पीड खींच ली और पेपर को टाइम से कंप्लीट कर दिया. थोड़ा मार्क्स छूटे. सो पेपर लिखिए घर पे, मॉक दीजिए अगेन एंड अगेन. क्यू फोरम पे मॉक्स हैं, फ्री अवेलेबल होते हैं कैंडिडेट्स के लिए जो सर के पास क्लासेस वगैरह लेते हैं. सो उसे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए. इकोसिस्टम पे जाके प्रैक्टिस कीजिए.
जितनी बार हो सकता है, और कंसेप्ट लर्न करने की जरूरत नहीं होती L1 L2 में, बट हाँ रिकलेक्ट करना होता है। बट L3 में कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज वगैरह होती हैं जिसे हमें एग्जाम में लिखना होता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो टर्मिनोलॉजीज लिख के टू रीड द क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स ऑन क्यू फोरम। अगर आप आंसर नहीं कर सकते एटलीस्ट रीड कीजिए उसे, आपको और क्वेरीज वगैरह जो आपकी भी होंगी वो सॉल्व हो जाया करेंगी वहां से। जो आपके दिमाग में एक पॉइंट होता है कि यार ये एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था, वो आपको क्यू फोरम से मिलता है, क्योंकि काफी अलग डायमेंशन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और उसका अलग अलग डायमेंशन से आंसर भी दिया जाता है। एंड that's all from my side. Best of luck for all the students who are appearing for examinations in May, Feb, August next year. I wish आप सबके examinations जो आने वाले हैं बहुत अच्छे जाएं and SSCI का 100% रिजल्ट हो। एंड थैंक यू संजय सर फॉर ऑल योर गाइडेंस। आपने काफ़ी बार मेरी हेल्प की है, मैसेजेस पे रिप्लाई भी किया है, मैंने आपको काफ़ी बार परेशान भी किया है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you.